क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे 7x - 2y होल अपॉन x इंटू वाई है और ये बराबर है 5 के फर्स्ट रिलेशन, और दूसरा है कि 8x + 7y होल अपॉन x इंटू वाई और ये बराबर है 15 के। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, यहाँ 7/xy एक एक करके पहले लिख लेते हैं। 7x/xy ले लिया, फिर -2y/xy और बराबर है 5 के। दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं कि 8x/xy + 7y है, अपॉन कर देते हैं xy और बराबर है ये 15 के। तो यहाँ पर x से x कटेगा और रिलेशन ऐसे आ गया कि 7/y माइनस ये y से y कटेगा तो 2/x बराबर राइट साइड में 5 हो गया, और दूसरे रिलेशन को 8/y एंड प्लस हो गया 7/x बराबर राइट साइड में 15 है। उसी तरह से पहले की तरह 1/y को u अगर हम लेट कर लें तो फर्स्ट रिलेशन 7u आया -2v हो जाएगा, क्योंकि v हमने रख लिया 1/x के लिए, ये बराबर 5 के। और दूसरा रिलेशन 1/y के लिए हमने v रख लिया तो ये 8v हो गया एंड प्लस 8u हो गया और 7v बराबर हो गया 15 के। अब हम फर्स्ट को इक्वेशन को यहाँ पर v के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 7 से कर लिया और इसको कर लिया 2 से। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेंगे उनको लिखते हैं और देखते हैं कि क्रॉस कौन होता है, किसको हम एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 से 49u -7 दूना 14v बराबर 7×5 35 आ गया। और दूसरा इक्वेशन 8 दूना 16u प्लस 7 दूना 14v बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 के। अब हम दोनों रिलेशन को जोड़ देते हैं, यहाँ पर घटाते नहीं क्योंकि -14 है और ये +14 है, तो घटाएंगे क्यों, ये दोनों सेम साइन है। तो जोड़ देते हैं तो माइनस से प्लस कटेगा और 49 और 16 9 6 15 के 5 1 बच गया, 1 और 4 5 1 6 65u बराबर 65 के। तो u का मान 1 आ गया। अब इस u का मान हम किसी में रखते हैं, यहीं रख लेते हैं। 7 × 1 u का मान -2v बराबर है 5 के। तो 7 - 5 बराबर 2v बराबर 2 आ गया। तो v का भी मान 1 और u का भी मान 1। हमने u रखा था 1/y के लिए और 1/x के लिए v रखा था। तो इस तरह से आप लास्ट में आप देख सकते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को करें, दोनों u और v दोनों का मान 1 आया, तो u बराबर 1 बराबर 1/x, इसलिए x का मान 1 आ गया और v का भी मान 1 है। और ये हमने मान रखा था, यहाँ पर y रखा था, ये y रखा था 1/y, तो यहाँ y का मान 1 और ये लिया है x के लिए, तो x का भी मान 1 और y का भी मान 1। इस तरह से प्रयास करते करते हम क्वेश्चन नंबर 5 तक आ गए थे और लास्ट क्वेश्चन 6 करते हैं और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को अनदर वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 कर ही लें। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से, जिंदगानी शराब हो जाए, तू अगर
तो लास्ट इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान दें इसको। क्वेश्चन है कि 6x + 3y बराबर है 6y के, 6xy के, और दूसरा रिलेशन के 2x + 4y ये बराबर है 5xy के। हम यहाँ एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, और यहाँ राइट साइड भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। वही काम यहाँ, इसको एक्स वाई से डिवाइड, इस पार्ट को भी एक्स वाई से डिवाइड, और यहाँ भी एक्स वाई से डिवाइड। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ऐसे रिलेशन मिला कि 6/y + 3/x बराबर हो गया 6 के, और सेकंड के लिए आ गया 2/y + 4/x बराबर हो जाएगा 5 के। अब हम लेट करते हैं 1/y के लिए u और 1/x के लिए v। तो हमारे दोनों रिलेशंस फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे रिड्यूस होंगे। ये हो गया 6u + 3v बराबर 6, और दूसरा रिलेशन हो गया 2u + 4v बराबर 5। पहले रिलेशन में हम दोनों तरफ 3 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 2u बचेगा और प्लस v बचेगा, बराबर यहाँ 3 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि v बराबर 3 - 2u, और इसका मान, ये वाला v का मान हम सेकेंड रिलेशन में इसमें रखते हैं। तो ये हो गया 2u + 4 × 3 - 2u, और बराबर राइट साइड में 5 के है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2u + 4 × 3 = 12 - 4 × 2 = 8u बराबर हो जाएगा 5 के। अब देखिए 2 और 8 -6u बराबर 5 - 12, तो 7 × 5 = 12। तो ये हो गया -7, तो माइनस से माइनस क्रॉस होगा, u का मान 7/6 आया। अब इस u का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। हमने ले लिया है v बराबर लिख लिया है 3 - 2u। अब यहाँ u का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2 × 7/6। तो 2 से इसको काट दिया तो 3 आ गया, तो 3 × 3 = 9 - 7/3 या 2/3। तो v का मान आ गया 2/3 और u का मान आ गया 7/। अब x और y का मान निकालते हैं। u का मान आ गया है 7/6, बराबर हम लिखेंगे 1/y, इसलिए y का मान आ गया 6/7, तथा v के लिए हमने ले लिया है 1/x, और v का मान आया है 2/3, तो x का मान हो गया 3/2। इस तरह से हमने x और y दोनों का मान निकाला। धन्यवाद।